नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। शाम के 4 इस वक्त बज रहे हैं। वैसे वक्त होता है फास्ट एंड फैक्ट्स का, लेकिन आज की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हम बता दें उन दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। भगौड़े विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। विजय माल्या को लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया है और वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। भारत ने ब्रिटेन से विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की, लिहाजा इस गिरफ्तारी के बाद माल्या के भारत प्रत्यर्पण की संभावना अब काफी बढ़ गई है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी और न्यूज रूम से जितेंद्र शर्मा, जो लगातार इस खबर पर डिटेल्स हमें बता रहे हैं, किस तरह से ये जो खबर आई है उस पर अब आगे अब क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं प्रत्यर्पण की। और साथ ही नवनीता का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। नवनीता, अब क्या स्कॉटलैंड यार्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है आधिकारिक तौर पर कि विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है? स्कॉटलैंड यार्ड से अभी कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने अभी मेरी जब 5-10 मिनट पहले बात हुई थी, उन्होंने बोला था ईमेल भेजिए, हमें बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बट वी विल नॉट कंफर्म और डिनाई द अरेस्ट। लेकिन मेरी कुछ इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो यहाँ पे है, उनके कुछ हाईली रिलायबल सोर्सेज से कंफर्मेशन हो गया है। 9-9:30 बजे करीबन अरेस्ट हुए हैं बेस्ड ऑन द एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट दैट इंडिया हैज मेड। ये याद रखिए, दिस इज द अरेस्ट हैज बीन मेड बेस्ड ऑन द एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। और अभी टाइम नहीं पता है आज उनको वेस्टमिंस्टर कोर्ट में, क्योंकि वेस्टमिंस्टर कोर्ट में बहुत हियरिंग्स होती हैं, तो ये क्योंकि अरेस्ट अभी हुआ है तो ये प्री प्लान टाइमिंग नहीं है, लेकिन आज ड्यूरिंग द डे उनको वेस्टमिंस्टर कोर्ट में ले जाया जाएगा, वहां पे हियरिंग होगी एंड हो सकता है कोर्ट विल डिसाइड कि इफ ही कैन गेट अ बेल। जी, आप नवनीता हमारे साथ जुड़ी रहे हैं और न्यूज रूम से इस वक्त जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ईडी की टीम, सीबीआई की टीम लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती रही है और ये छोटा मोटा मामला नहीं है। 9,000 करोड़ का कर्ज है विजय माल्या पर और भारत सरकार की ओर से लगातार कोशिशें होती रही हैं प्रत्यर्पण की। और यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सर्टिफाई कर दिया था ये जो अपील भारत सरकार की तरफ से हुई थी प्रत्यर्पण की। मुझे जरा आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए किस तरह से ये केस आगे बढ़ा है, क्योंकि मार्च में ही पिछले साल गायब हो गए थे विजय माल्या। मैं नवनीता के पास जाऊं, थोड़ा सा छोटा सा रिएक्शन जितेंद्र आपसे। देखिए मीमांसा, विजय माल्या की जो गिरफ्तारी हुई है, लंदन में जो गिरफ्तारी हुई है, वो भारत सरकार की जो मांग थी प्रत्यर्पण की, उसी के आधार पर हुई है। जो दस्तावेज वहाँ पर पेश किए गए थे, जो सबूत पेश किए गए थे, उसी को सर्टिफाइड किया गया। उसके बाद वो सब अदालत में दिए गए, क्योंकि जो प्रोसेस होता है एक्सट्रेडिशन का जो लंदन के अंदर है, वो यही प्रोसेस कहता है कि जो सेक्रेटरी है वो उसको सर्टिफाई करता है, उसके बाद वो कोर्ट के पास जाती है। कोर्ट उसके बाद जिस आदमी को प्रत्यर्पण करना होता है, एक्सट्रेडिशन करना होता है, उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए जाते हैं। जैसा कि इस समय खबर आ रही है कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने स्कॉटलैंड यार्ड को विजय माल्या को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए कहा है, तो ठीक उसी स्टेप पर ये चीजें चल रही हैं। और उसके बाद अब कोर्ट में जाकर के वो दस्तावेज देने होंगे, वो सबूत देने होंगे कि इस मामले के अंदर विजय माल्या भारत के अंदर आरोपी है और यहाँ से NBW इश्यू हो चुका है और इसलिए इसको भारत को सौंपा जाए। जब ये सुनवाई हो जाएगी उसके बाद कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि कब विजय माल्या को भारत को सौंपना है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है लंदन में, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, वो जो MEA लगातार कोशिश कर रही थी, भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि विजय माल्या को वहां पर गिरफ्तार करके भारत को सौंपा जाए, तो उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। पहला स्टेप है जिसमें कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि विजय माल्या को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। अब अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और वहां पर जो सबूत है पेश किए जाएंगे। उसी के बाद एक्सट्रेडिशन का फैसला अदालत सुनाएगी कि कब इसे भारत सरकार को सौंपा जाना है। तो ये बड़ी खबर है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर हुई है। जी मीमांसा। जी नवनीता, ये जो एक्सट्रेडिशन का ये जो पूरा प्रोसीजर अब रहने क्या वाला है और किस तरह की दिक्कतें इसमें आती हैं, क्योंकि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें इंडिया और यूके के बीच में, तो वो काफी मुश्किल और काफी पेचीदगा भरा रहा है इसमें, तो किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं एक्सट्रेडिशन में? देखिए, पहले तो ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है, उसके बाद वहां डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो हाई कोर्ट पे जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे जो क्वींस प्रोसिक्यूटर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया से भी आते हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो इसको फॉलो अप कर रहे हैं, वो साथ में काम करते हैं। और क्वीन के जो प्रोसिक्यूटर है, जो CPS है, द क्राउन प्रोसिक्यूशन, वो लड़ता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कोर्ट में केस। उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डिसाइड नहीं हो पाता है या जो भी डिसीजन आता है, whoever wants to appeal goes to the high court, then the House of Lords appeal, and अब तो सुप्रीम कोर्ट पे भी है।
उसके बाद यहाँ तक की चीजें हुई हैं यहाँ पे पिछले कुछ केसेस में, जहाँ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी गए हैं। तो ये प्रोसीडियर उतना सिंपल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का केस बहुत ही ठोस होना पड़ेगा, एविडेंसेस बहुत बहुत कॉन्क्रीट होने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस, नॉट ऑन हियरसे, प्रॉपर हार्डकोर एविडेंस। और मैंने इसी तरह से केसेस गिरते हुए खत्म होते हुए देखे हैं, क्योंकि एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे। जी, वही आपने जो बात कही नवनीता की, जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जो भारत और यूके के बीच हुई थी, मैं इस पे कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी। अब इसमें 1993 में देखिए ट्रीटी हुई थी नवनीता, और इस ट्रीटी का बहुत ज्यादा फायदा भारत को नहीं मिला। एक बार ये केस है 2002 के राइट्स में जो फंसे थे समीर भाई, वीनू भाई पटेल, उनको एक्स्ट्राडाइट किया गया था यूके से इंडिया में, और ये 2016 की बात है। इस केस से हम क्या यहाँ पर कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं? द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता है विजय माल्या को, कहा जाता था। किस तरह से अब वो पूरी तरह फंसे हुए दिखाई देते हैं इस मामले में? देखिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट की केस बहुत ही फुल प्रूफ हो तो देयर इज नो रीजन कि ही विल नॉट बी एक्स्ट्राडाइटेड। मैं यही कह रही हूँ बार बार कि कुछ केसेस में हुए हैं, बट भी इंडियन गवर्नमेंट को फेलियर काफी मिली है एक्स्ट्राडाइट करने में यूके से। इकबाल मिर्ची थे, नदीम थे, वो नेवी वॉर चेस्ट का केस था, वो सारे फेल हो गए थे इंडियन गवर्नमेंट के। एंड जी, आप रवि शंकरन का आप केस का जिक्र कर रही हैं। जी जी जी। और उसके बाद तो टाइगर हनीफ, लंबा झगड़ा चला था। जी, और जी। नदीम का आपको पता है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाए, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो केस अब जैसे ही हियरिंग में आएगा तब समझ में आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट का केस क्या है और कितना फुल प्रूफ है। जी, केस तो वैसे बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि लगातार ये जो है वारंट भी जारी हो रहे थे उनके खिलाफ। हालांकि विजय माल्या ये बात भी कहते रहे कि भले ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन जो भारतीय बैंक है उनका पैसा उनको नहीं मिलने वाला। यानी कि कुल मिलाकर इस मामले में उनका जो रुख है वो बहुत ही अड़ियल रहा है नवनीता। लेकिन जिस तरह का केस बनता है, 9,000 करोड़ का कर्ज, और ये लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि कौन से बैंक पर उनका कितना कर्ज बकाया है, ये जो एविडेंस है, सीबीआई की टीम भी तौर पर लगातार इसको लेकर काफी गिव एंड टेक होता रहा है। जो इंफॉर्मेशन है दी गई है एजेंसीज को, और तभी यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसको सर्टिफाई किया है। लेकिन आगे क्या डिटेल्स आपके पास अभी कुछ मिल पाई हैं सीबीआई की टीम के साथ, और ईडी की टीम जो लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट करती रही है, वहां के ऑफिशियल्स के साथ किस तरह का इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ है? आपके पास कोई डिटेल्स इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये तो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है, फॉरेन ऑफिस के थ्रू होम ऑफिस के पास जाता है, उस पे केस डिसाइड होता है। एंड ये एक बहुत सेक्रेटरी लेवल पे हुआ है, मतलब यहाँ के होम ऑफिस मिनिस्टर के लेवल पे हुआ है। तो इट इज अ हाईली सीक्रेटिव केस। ये कोई खुल के मतलब ना इंडियन हाई कमीशन से पता चला है कि एग्जैक्टली पॉइंट्स क्या है, ये तो किसी को नहीं पता था कि कैसे केस क्या है। ये मालूम था ये हो रहा है। मेरी विजय माल्या से कुछ महीने पहले बात हुई थी, तब वो प्रिटी रिलैक्स थे, लेकिन अभी जो सुनने में आया है वो काफी परेशान थे। वो काफी सीनियर इंडियन ऑफिशियल से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, जो कि सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स ने किया नहीं कांटेक्ट उनके साथ, क्योंकि वो कुछ इसको रिजॉल्व करना चाह रहे थे। तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ता जा रहा था विजय माल्या पे। तो नवनीता, हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह से बहुत ही केयरफ्री नजर आ रहे थे कुछ दिन पहले विजय माल्या, और जैसा कि मैंने कहा भी कि वो बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे थे कि किसी तरह से भी भारत सरकार उन तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेसी से कहिए या कुछ भी कहिए, जो भारत सरकार की कोशिशें रही हैं वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो जो प्रेशर, जो बिल्डअप एक एक्सरसाइज होती है, वो यूके गवर्नमेंट पर बनाने में कामयाब हुई है, हम ये कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज ऐसा लगता है कि जब अरेस्ट ऑलरेडी, तो इनिशियल जो केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं, वो ऑब्वियसली कन्विंसिंग है, नहीं तो अरेस्ट क्यों करते यहाँ पे, नहीं तो अरेस्ट नहीं किए जाते। तो ऑब्वियसली केस अब जेन्युइन लग रहा है, जेन्युइन इन द सेंस कि ठोस लग रहा है। बट ये तो अब मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट जब सुनेगा आज, उसी के बाद पता चलेगा कि ये इसकी हियरिंग्स का क्या है और क्या नहीं है, बेलेबल होगी कि नहीं वारंट। तो आज की हियरिंग काफी मायने रखेगी।
चलिए नवनीता, मैं आपके पास लौट कर आती हूं और जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ हैं और वो भी कुछ डिटेल्स यहां पर देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो केस है उसमें काफी यहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत ही तेज गति से हो रही हैं। जितेंद्र, ये सीबीआई की टीम, ईडी की टीम की ओर से ये किस तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अभी तक हुआ है, और सीबीआई की टीम जाहिर तौर पर कोशिश करेगी कि यूके में अब वो जाए, अब किस केस को आगे किसी तरह से रफ्तार देने की कोशिश करे, क्या डिटेल्स हैं आपके पास अभी? देखिए मीमांसा, अगर आपको मैं इस पूरे केस के बारे में बताऊं तो सीबीआई ने इस केस को रजिस्टर किया था। एसबीआई की कंप्लेंट के बाद ये केस रजिस्टर किया गया था कि किस तरह से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया और उसके बाद उसको रिपेमेंट नहीं किया गया, बल्कि अलग अलग कंपनीज में डाइवर्ट किया गया। उसी के बाद पीएमएलए का केस रजिस्टर किया था ईडी ने, और ईडी इस पूरे मामले को लगातार परस्यू कर रही थी। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो विजय माल्या की थी उसको अटैच किया गया था और उसके बाद आगे लगातार कार्रवाई कर रही थी। आपको मैं बता दूं कि कुछ महीनों पहले जो ईडी के डायरेक्टर हैं कर्नल सिंह, वो लंदन गए थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको लेकर के सालाना एक मीटिंग होती है। उसी मीटिंग को चेयर करने के लिए भारत से ईडी डायरेक्टर कर्नल सिंह गए थे और वहां पर भी ये मुद्दा उठाया गया था कि किस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंसेस हैं और जो उसके आरोपी हैं वो किस तरह से दूसरे देश में चले जाते हैं, उसको लेकर के किस तरह से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और उस दौरान भी ये मुद्दा उठाया गया था और काफ़ी सारे सबूत वहाँ की मिनिस्ट्रीज़ को, यानी कि यूके मिनिस्ट्रीज़ को दिए गए थे और उसमें बताया गया था कि विजय माल्या क्यों भारत के लिए वांटेड है, किस तरह से उसने ये फ्रॉड किया है और किस लिए उसे भारत को सौंपा जाना जरूरी है। इसको लेकर के लगातार बैकडोर चैनल से मीटिंग्स हो रही थी, लगातार सबूत दिए जा रहे थे और उसका जो परिणाम है वो अब आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है जब विजय माल्या की वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बैकडोर से लगातार इस तरह की कोशिश चल रही थी जो सबूत हैं वो वहाँ पर पेश किए जाए। और अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश चल रही थी कि विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के अंदर सबूत पेश किए गए, उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया, प्रॉपर्टी अटैच की गई, कोर्ट से कंफर्मेशन होने के बाद उसका ऑक्शन तक किया गया। तो इस तरह की जो लगातार जो कोशिशें चल रही थी, ये जो सबूत हैं ये वहां पर दिए जा रहे थे और उसके आधार पर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा रहा था विजय माल्या के खिलाफ। जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गृह मंत्रालय के रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र जी, अब जो खबर मिल रही है, विजय माल्या की गिरफ्तारी हो गई है, स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार उन्हें किया है, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जल्द ही उनको पेश किए जाने की भी जानकारी मिल रही है। अब हम ये मान लें कि एक्सट्रेडिशन को लेकर ये प्रोसीडिंग्स अब आगे बढ़ रही हैं और एक उम्मीद जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है कि एक्सट्रेडिशन हो जाएगा विजय माल्या का। जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि विजय माल्या का 9,000 करोड़ रुपए का जो केस है उसमें इंग्लैंड के जो व्यवस्था है उसमें इसे बहुत बड़ा अपराध माना गया है और भारत सरकार ने फरवरी के 8 या 10 9 फरवरी को ये फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई थी राजेंद्र जी। हाँ, 8 फरवरी को भेजी गई थी। उसके बाद वहाँ पर इतना ज्यादा उन्होंने परसू किया, वो परसू कर रहे हैं पिछले कम से कम नहीं तो 1.5 साल से, और यहाँ ये शोर मचाया जा रहा था कि कुछ नहीं हो रहा और वो परसुएशन विभिन्न स्तर पे हो रहा था। इवन प्रधानमंत्री स्तर पे हुआ जब उनकी प्रधानमंत्री भारतवर्ष में आई थी थेरेसा मे, उनसे भी कहा गया था कि हमारे संबंधों में आज आ जाएगी अगर इस तरीके के भगोड़े नहीं पकड़े गए। तो अंत में विली नीली और रादर वेरी हैप्पीली दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और वो इन्होंने इतना ज्यादा पकड़ लिया है कि वो अब छूटने वाले नहीं है। वहाँ की जो जुडिशरी है वो बड़ी ही निष्पक्ष और बड़ी ही स्तर की है। हमारी जुडिशरी भी उन्हीं के आधार पे और उन्हीं से प्रेरणा ली हुई है और उसी तरीके से अच्छा काम करती है। तो ये श्रीमान जी जो है अब बचेंगे नहीं, इनकी सारी संपत्ति जो है वो पकड़ी जाएगी और उसी तरीके से जैसे कि इनका वहाँ गोवा का बिला बिक चुका है 70 करोड़ का, और जो बंगलौर की संपत्ति उससे दिया जाएगा। पूरे 9,000 रुपए का इनसे 9,000 करोड़ का इनसे बकाया होगा, हो सकता है ब्याज भी लिया जाए। और इंग्लैंड अपने संबंधों को भारत के साथ महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि वो इंग्लैंड जो है इस समय यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, उस समय उसको भारत की बड़ी भारी आवश्यकता है। जी, लेकिन राजेंद्र जी, ये इंडिया यूके के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी 1993 में, लेकिन काफी मुश्किलें आती हैं प्रत्यर्पण में जो भी पहले अपील की गई हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस केस में आप किस तरह की दिक्कतें आते हुए क्या आपको नजर आ रही हैं या आराम से ये सॉल्व हो जाएगा? ये आराम से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो केस है वो बड़ा बिल्कुल सॉलिड है। हर
चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सभी से रुपया लिया है। जबकि नियमानुसार एक बैंक से लिया हुआ रुपया जब होता है और नहीं निपटाया होता, दूसरी बैंक दे नहीं सकती। तो इसमें बहुत से तत्कालीन जो सरकारें थी उन्होंने मिनिस्टर और अदर देन मिनिस्टर जो सुपर पावर होती थी उनसे सबके फोन से उनको सीएमडी को जाता था, तब इस आदमी को पैसा मिला और पैसा लेके हमारे भारतवर्ष का पैसा बाहर चला गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीबीआई के वकील एस नागानंदन, माफ कीजिए एसबीआई के ये वकील हैं एस नागानंदन, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। एस नागानंदन जी, अब ये जो केस है, इतना ज्यादा 9,000 करोड़ का कर्ज के कर्जदार हैं विजय माल्या, और जो जानकारी मिल रही है उनकी गिरफ्तारी हो गई है लंदन में। अब आपको कुछ उम्मीद बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि जितना ये कर्ज है उन पर अब ये ले लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा उनसे और एक्सट्रेडिशन जल्द से जल्द हो जाएगा विजय माल्या का? अब दो बात है, अभी तो उनका गिरफ्तारी हुआ है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंदर। अभी उसके जो बाकी का प्रोसीडिंग्स होना है यूके में, अगर यूके का जुडिशरी में आदेश दे दिया कि उनको भारत सरकार में पहुंच जाए तो वापस इंडिया में आएंगे एक्सट्रेडिशन के हिसाब से। ये जो गिरफ्तारी हुआ है उनके ऊपर थोड़ा दबाव तो पड़ेगा, क्योंकि इतना दिन वो अभी अपने आराम से रह रहे थे और यहाँ का जो अथॉरिटीज में जो केस चल रहे थे हम लोग, तो उसका उन्होंने कुछ खास प्रयास नहीं किया कि हम पैसा वापस लौटा दे करके। अभी तो उनके ऊपर पक्का दबाव पड़ेगा कि वो बैठे बैंकों के साथ और कितना पैसा देना है वो चुकाएं, उसका तो वो कुछ कॉन्क्रीट सजेशंस देंगे करके मेरे ख्याल में है। मगर उनको अभी गिरफ्तारी के बाद वहां से भारत पहुंचने में काफी देर है, विलम्ब तो हो सकता है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस है। जी, जाहिर तौर पर ये जो पूरा प्रोसीजर है उसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर अब बनती हुई नजर आ रही है कि प्रत्यर्पण की जो कोशिशें लगातार भारत सरकार की ओर से होती रही हैं, अब वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। और जी नागानंद जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जितना प्रोसीजर है बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है और कुछ का ये भी कहना है कि काफी मुश्किलें आती हैं एक्सट्रेडिशन में, लेकिन आपको लगता है कि आपका केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तमाम सबूत हैं आपके पास? ईडी और सीबीआई की टीम लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती रही है और किसी तरह की पेचीदगियां, किसी तरह की दिक्कतें अब इस केस में नहीं आएंगी आगे? मेरे ख्याल में इस केस थोड़ा खास है, क्योंकि दूसरे जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल का केस होता है वो सिर्फ क्रिमिनल केस के ऊपर ही चलता रहता है। इनके खिलाफ 3-4 टाइप का केस है। एक है अभी कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक केस है, दूसरा ईडी वालों ने लगाया है मनी लॉन्ड्रिंग का, तीसरा दूसरा कोई चीटिंग का केस है। काफी एमिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, और जो यूके का कोर्ट है वो कोर्ट में इसको सब इतना आसानी से वो तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का आदेश जो है वो काफी स्ट्रांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नागानंद जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ वियॉन की ब्यूरो चीफ मैंडी क्लार्क इस वक्त जुड़ चुकी हैं, लंदन से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं इस वक्त। मैंडी, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है लंदन में, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उन्हें कब पेश किया जाएगा? I'm not too sure, but I don't. Mandy, what details do you have about the case? Because we are getting the information that Vijay Malia has been arrested in London. At what time is he going to be produced in the court in Westminster? So those details are unclear. We just know that he has been arrested and he is due to appear at a Westminster Magistrates Court. Now that judge will make the decision on his extradition hearing and when he will decide whether if the case holds up and if Vijay Malia can indeed be extradited to India. The parts that the judge will be looking at, he will be looking at whether the Indian law will match UK law, and he won't face certain things. And this happens for all extradition hearings. They'll make sure that the plaintiff won't face torture Mandy, do you or really think that the extradition is going to be difficult?
It's not difficult, but it takes time. It's a due process, so it has to tick all the boxes. A bit of red tape, but in all likelihood, this arrest happened a lot quicker than extradition hearings normally take. So it looks hopeful that it's going to take less time than it normally does. The quickest it will probably happen is a month. Thanks a lot for talking to us, Mandy, for giving this information. तो मैंडी क्लार्क, वियॉन की ब्यूरो चीफ, जो कि कह रही हैं कि जो इंडियन लॉ है वो मैच करेगा यूएस लॉ, यूके लॉ के साथ। इसमें कुछ पेचीदगियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन काफी वहां पर स्विफ्ट एक्शन देखने को मिला है। ये जो भारत सरकार की ओर से अपील की गई थी, उसके तुरंत बाद वहां पर ये विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसमें कुछ वक्त जरूर लग सकता है, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि हालांकि जो स्कॉटलैंड यार्ड है, आधिकारिक तौर पर अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन नवनीता हमें वहां से जानकारी दे रही थी कि इस बात को लेकर अब कंफर्मेशन तो हो ही गई है कि उनकी गिरफ्तारी वहां पर हुई है और एक्सट्रेडिशन में वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन जिस तरह का स्विफ्ट एक्शन वहां पर यूके अथॉरिटीज की ओर से देखने को मिला है इस पूरे केस में, क्योंकि फरवरी के महीने में ही ये अपील की गई थी भारत सरकार की तरफ से और वहां पर इसको सर्टिफाई करा गया। उसके बाद अब ये गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि बहुत ही निश्चिंत दिखाई दे रहे थे कुछ दिन पहले ही विजय माल्या कि उनको कोई छुएगा नहीं और भारत सरकार उन्हें कभी यहां पर नहीं ला पाएगी। लेकिन देखिए कि काफी रफ्तार से, तेज रफ्तार से इस केस में वहां पर एक्शन देखने को मिला है। गिरफ्तारी हुई है, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में वहां पर पेशी होगी। हालांकि जो सबूत हैं वो बहुत ही एक टफ केस, एक स्ट्रॉन्ग केस जरूर बनना चाहिए वहां पर यूके लॉ के हिसाब से, और तभी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। और जो सीबीआई की टीम और ईडी की टीम जो लगातार वहां पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करती रही है और जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का ये पूरा प्रोग्राम हुआ है यूके अथॉरिटीज और इंडियन अथॉरिटीज के बीच, उसी का ये असर हम देख रहे हैं कि विजय माल्या की गिरफ्तारी की गई है लंदन में।